दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ोन के सेलर अकाउंट की और उन सेलर्स की जो अमेज़ोन पे सरवाइव कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक अकाउंट को ओवरव्यू करने वाले हैं जो कि एक सेलर का अकाउंट है और देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर के किन किन चीज़ों से वो स्ट्रगल कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये हमारे पास अकाउंट है और इस अकाउंट को अब हम ओवरव्यू करने वाले हैं। तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सेलर की सेल्स। तो यहाँ पर हमने फ़िल्टर लगाया और हम यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ की सेल देखते हैं, जो कि यहाँ पर 13,477 रुपये की सेल है और इसमें 18 यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं। वहीं पर हम देख लेते हैं आपका 15 दिन की सेल। 15 दिन में ये लगभग 36,000 की सेल हुई है और 49 यूनिट्स इनके सोल्ड आउट हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक हम डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं और इसमें हम सेल देखते हैं। तो सेल के लिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम एडवर्टीज़मेंट में चलते हैं और हम देखते हैं कि इस सेलर ने कितने रुपए स्पेंड किए हैं और कितनी इनको सेल आई है। तो यहाँ पर हमने एक कैंपेन यहाँ पर ओपन कर लिया है और ओपन करने के लिए देखिए हम यहाँ पर इनको फ़िल्टर हम यहाँ पर लगा लेते हैं। आप देखिएगा कि अभी जो है इन्होंने 2,000 रुपये स्पेंड किए हैं और 13,535 रुपये की सेल मिली है और एकोज़ जो इनकी काफ़ी अच्छी है। 15% की इनकी एकोज़ चल रही है। 15% की एकोज़ अमेज़ोन अब बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अभी हमें करना क्या है कि फ़िल्टर लगाना है। जैसे हमने अभी 7 दिन की सेल देखी थी, तो अब लास्ट 7 ईयर्स का कैंपेन यहाँ पर लगा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी इनको सेल मिली है। तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए 729 रुपये इन्होंने स्पेंड किए हैं और लगभग 6,000 रुपये की सेल मिली है और एकोज़ इनकी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, जो कि 12% है। तो 12% बहुत ही अच्छी एकोज़ होती है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें देखना है लास्ट 7 डेज़ की सेल। अब लास्ट 7 डेज़ की सेल यहाँ पर दिखा रहा है 13,470 रुपये और यहाँ पर कैंपेन जो हमने लगाया था 7 डेज़ का, उसमें हमारी सेल आ रही है अप्रोक्स 6,000 रुपये। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 13,500 की सेल में 6,000 रुपये की सेल एडवर्टीजमेंट्स आई है। तो 13 और आपका 6,000 रुपये, तो लगभग ये 7,500 रुपये की जो सेल है इनकी ऑर्गेनिकली आई है। तो ये नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है, कैंपेन भी हमने देख लिया है और सेल भी हमने देख ली है। तो अभी हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट टैब ओपन करते हैं और टैब ओपन करने के बाद में हमें ये देखना है कि इन सेलर्स के ओवरव्यू में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेज़ोन में एक सेलर को बेस्ट सेलर बनाने के लिए होती है। सबसे पहले हम इनके फीडबैक देखते हैं। फीडबैक इनके जो हैं लगभग 4.5 स्टार है, जो सेलर फीडबैक, जो कि बहुत अच्छे फीडबैक हैं, मतलब ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं होते। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक बार इनकी इन्वेंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स जाकर देख लेते हैं। तो बिजनेस रिपोर्ट्स देखने के लिए हमें क्या काम करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर आना है, डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम। तो यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में हम देखते हैं इनके टॉप सेलिंग ए साइन जो अमेज़ोन में बहुत अच्छी तरह से सेल हो रहे हैं। जैसे कि आप टॉप के ए साइंस देखेंगे, यहाँ पर अमेज़ोन की तरफ से भी ग्रोथ के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं आ रही है। इट मीन्स अमेज़ोन की नज़र में ये परफेक्ट है। यहाँ पर ना तो अमेज़ोन इनसे डिमांड कर रहा है कि आप A+ लिस्टिंग कीजिएगा, ना ही अमेज़ोन इनसे डिमांड कर रहा है कि आप कोई भी डिस्प्ले ऐड या स्पॉन्सर्ड ऐड चलाइएगा। इट मीन्स दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। और अमेज़ोन यहाँ पर कोई डिमांड नहीं कर रहा है वीडियो A+ या किसी भी चीज़ की। तो ये अच्छी यहाँ पर टॉप सेलिंग ए साइंस है। तो अभी ओवरव्यू में हमें क्या काम करना है, अभी हम आगे देख लेते हैं चलकर। यहाँ पर जो है सेशन, जो हमारा पेज होता है, परसेंटेज होता है, वो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर 23%। और लिस्टिंग्स के अकॉर्डिंग आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ओवरकास्ट जो सेशन परसेंटेज है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यहाँ पर इस लिस्टिंग्स पे सबसे ज़्यादा पेज व्यू भी हो रहे हैं, जो कि 1,232 आपके पेज व्यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इनकी लास्ट सेल्स जो है। अब इनकी जो सेल्स है यहाँ पर ये 30 यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं। अब 30 यूनिट जो सोल्ड आउट हुए हैं वो हुए हैं इनके लास्ट 30 डेज़ के अंदर। तो अभी हम एक काम करते हैं दोस्तों, इस ओवरव्यू में हमें एक चीज़ और देखनी है। यहाँ पर हम सीधा ओपन कर लेते हैं इस लिस्टिंग को और लिस्टिंग ओपन करने के बाद में हम देखते हैं इसमें कि ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से ये सेल्स सेलर की नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर अभी हमने जो ओपन किया था, ये आपका ओपन किया था हमने पेरेंट SKU। अभी हम चाइल्ड असाइन कर लेते हैं।
तो चाइल्ड असाइंस भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब चाइल्ड असाइन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लिस्टिंग्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है इनका। यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्टिंग्स इनकी दिखाई दे रही है, वेरिएशंस भी बने हुए हैं यहाँ पर इनके। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं इनके पास। तो दोस्तों मैं अभी इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको। अमेज़ोन के ओवरव्यू के अंदर अमेज़ोन के एल्गोरिथम में बहुत अच्छी बात आती है वो लिस्टिंग्स जिनका वेरिएशन बना होता है। तो अब इन सेलर ने अपना जो है वेरिएशन भी एकदम रेलेवेंट बनाया हुआ है, क्योंकि ये पील्स वगैरह जो है वही यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और सभी इनके जो वेरिएशन आप देखेंगे सभी पील्स में हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लैक्टिक पील्स हो गया, यहाँ पर ये ग्लाइकोलिक जेल पील हो गया, और ये आपका ग्लाइकोलिक 50 जेल पील हो गया, ये भी जेल पील है और ये भी पील्स है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है इस सेलर ने कोई भी गलती नहीं की है। यहाँ पर जो रेलेवेंट प्रोडक्ट हैं वही यहाँ पर लिस्ट किए हैं इस वेरिएशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि पील्स के अंदर इन्होंने एसेंशियल ऑयल को यहाँ पर लिस्ट किया है या फिर कोई वाइटनिंग क्रीम जो होती है उसको ऐड किया हुआ है। एकदम रेलेवेंट बनाया, परफेक्ट बनाया। और मैंने आपको ओवरव्यू में पहले ही बता दिया था, दिखाया भी था कि अमेज़ोन की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है इसके लिए। तो अब क्या है कि आप ये देखो, यहाँ पर लिस्टिंग को हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से, यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव तरीके से इन्होंने टाइटल भी बनाया हुआ है, शिबी लैक्टिक 80 पिल, और इसमें जो लैक्टिक एसिड है कितने ml है और न्यूट्रलाइजर कितने ml है वो सब दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेटिव तो है। अब इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे इस सेलर का ये ब्रांड स्टोर भी क्रिएट है, और उसके बाद में इन्होंने अपनी जो इन्वेंट्री है FBA में भी पहुँचाई है। अब FBA के पहुँचाने से कल को कोई भी जो बायर होता है इनको कंप्लेंट नहीं कर सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को उनको डैमेज रिसीव हुआ है या फिर डुप्लीकेट मिला है या एक्सपायरी डेट है, क्योंकि FBA में जो भी प्रोडक्ट जाता है अमेज़ोन उसको अच्छे से रिव्यू करता है और तभी जाके इन्वेंट्री को लाइव करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इनका फास्ट डिलीवरी भी दे रहे हैं, अमेज़ोन डिलीवर्ड कर रहा है, ये भी सारी चीज़ें हैं। और इनके बाद में आप देखेंगे जो ये रेटिंग रिव्यूज़ है, रेटिंग रिव्यूज़ पे इनके एवरेज है 3.9 है, चल रहा है, चलो अच्छा है ये भी। और यहाँ पर 17 रेटिंग्स भी है, मीन्स कि किसी बायर को आने के बाद में यहाँ पर वो देख सकते हैं 2-3 रिव्यू तो देखो हर कहीं मिल जाएंगे, किसी भी लिस्टिंग्स पे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में कभी भी कोई भी बायर जो होता है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई भी कस्टमर। तो यहाँ पर आपका क्या है कि एक एज अ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप इस लिस्टिंग्स पे रेटिंग रिव्यूज़ देखेंगे तो आप अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं कि 2-3 रिव्यूज़ में कुछ नहीं जा रहा जो नेगेटिव होते हैं। अब उसके बाद आप नीचे देखो बाय बॉक्स भी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में है। सबसे बड़ी बात कि ये नॉन रिटर्न है। अब दोस्तों नॉन रिटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपने नॉन रिटर्न कैटेगरी में अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो वो नहीं हो सकता है रिटर्न। अमेज़ोन में क्या है कि अगर मान लो आप बायर हैं और आपको प्रोडक्ट डैमेज रिसीव हो रहा है या फिर उसकी डेट एक्सपायरी है या आपको कोई हार्मफुल हो जाता है या फिर आपको रॉन्ग आइटम रिसीव हो जाता है, तो आप अमेज़ोन की सपोर्ट पे कॉल करके नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी रिटर्न कर सकते हैं। अमेज़ोन ईजिली प्रूफ मांग लेता है कस्टमर से कि आप इमेज दिखाइएगा और इमेज के बेस पर रिटर्न भी अप्रूव कर देता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, देखिएगा। अभी हमें एक चीज़ क्या देखना है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी हैं यहाँ पर जो इन्होंने अपने अबाउट दिस आइटम के बारे में लिखा हुआ है। आप अच्छी तरीके से इसको रीड भी कर सकते हैं एज अ बायर। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, देखिएगा A+ भी है इनकी। A+ लिस्टिंग्स के बाद में जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है आपका सेल्स रैंक। फेशियल किट के अंदर सेल्स रैंक इनकी 446 है। इस प्रोडक्ट की तो डिमांड है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती तो ये रैंक ऐसे भी नहीं आती, और जो कस्टमर्स इसको बाय कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होता कि वो बाय नहीं करते। तो मीन्स प्रोडक्ट की तो डिमांड है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अगर एज अ सेलर अगर आप कोई प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं अमेज़ोन के अंदर, तो भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके हर प्रोडक्ट पे मान लो रेटिंग रिव्यूज़ भी हैं, A+ भी हैं, ब्रांड स्टोर भी है, आपका लिस्टिंग्स में भी कोई कमी नहीं है। बट अमेज़ोन का जो एल्गोरिथम है, अमेज़ोन का सिस्टम भी आपको एज अ सेलर कोई रिकमेंडेशन नहीं दिखा। इट मीन्स कि उनकी नज़र में भी आपकी परफेक्ट लिस्टिंग है, कोई कमी नहीं है, तो सेल्स आ क्यों नहीं रही है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। और जिसमें कि स्पॉन्सर्ड भी एक सेलर ने लगाए हुए हैं कि वो अपने प्रोडक्ट पे सेल लाने के लिए स्पॉन्सर्ड भी लगा रहा है और ऑर्गेनिक सेल भी है। तो ये है क्या सिस्टम?
आई थिंक ये एक एक्सपोज मैंने किया है अमेज़ोन के एल्गोरिथम को कि किस तरीके से जो स्ट्रगल कर रहे हैं सेलर्स किसी भी कैटेगरी के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। मोस्टली सेलर्स को क्या होता है, जब कोई भी बिगिनर सेलर स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को अमेज़ोन पे, तो उनके माइंड में चैलेंजेस होते हैं। वो किसी न किसी चीज़ों को लेकर अपना सर्वाइव करता रहता है कि चलो भाई मेरी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, लिस्टिंग अच्छी की तो चलो भाई मेरे रेटिंग रिव्यूज़ नहीं है, जब रेटिंग रिव्यूज़ आते हैं चलो भाई मुझे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मुझे एडवर्टीजमेंट चलाना चाहिए, वो एडवर्टीजमेंट भी रन करता है। चलो भाई अब मेरी सेल नहीं आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, तो अब मैं इसके लिए अमेज़ोन की ए प्लस लिस्टिंग करता हूँ, वो ए प्लस लिस्टिंग भी कर लेता है। और फिर वो कहता है कि चलो भाई ठीक है मैं अपना ब्रांड स्टोर भी बना लेता हूँ। तो इन चीज़ों को करने में कम से कम एक सेलर को 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है, जो वो स्ट्रगल करता है। और एट लास्ट जब 2 साल में भी, 1.5 साल में भी, 1 साल में उसको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, तो सेलर करेंगे क्या? वो सिर्फ डीमोटिवेट होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या है कि इंडिया के अंदर अमेज़ोन की जो मार्केटिंग है वो बहुत ख़राब हो रही है, इमेज भी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सेलर सभी कुछ कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया, सेल्स कंपैरिजन भी बताया है, और मैंने दिखाया है आपको कि एडवर्टीजमेंट भी आप लगा रहे हो, और एडवर्टीजमेंट लगाने के बाद आपका बजट भी कुछ लो नहीं है। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमेज़न किस तरीके से अपने एल्गोरिथम को सेट कर रखा है कि वो सिर्फ सेलर्स को आपस में उलझा रहा है, कि वो आपस में ही सेलर कंपटीशन कर रहा है। लेकिन एट लास्ट जब हम ऐसे अकाउंट को रिव्यू करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई आपका जो अकाउंट्स है वो सब कुछ बेस्ट है लेकिन आपकी सेल नहीं आ रही। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट अमेज़ोन की जो है वो ख़राब हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और सारी चीज़ों को करने के बाद भी अमेज़ोन पे आपकी सेल नहीं आ रही, जबकि ये फेस्टिवल सीज़न का टाइम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसी के ऊपर आपको रिप्लाई भी करूँगा और वीडियो भी बनाऊँगा।